Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कल के एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से आप ट्रेड अपने प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल है जिनका आपको ध्यान रखना है, और यहां से बाजार क्या रिवर्सल देगा या फिर ये जो तेजी आज जो बाजार में देखने को मिली है ये बरकरार रहेगी। साथ साथ मैं कुछ स्टॉक्स भी आपको रिकमेंड करना चाहूंगा और इसके साथ साथ स्टॉक में जो पैटर्न्स बने हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आप स्टॉक ऑप्शंस में भी काम करके कुछ मुनाफा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम बताना चाहेंगे कि हमारी आज की एनालिसिस कैसी रही, आज हमने कौन सी कॉल्स दी थी और जिसके बेस्ड पे हम कल भी कुछ ट्रेड प्लान कर रहे हैं, उन ट्रेड्स के बारे में मैं आज ही डिस्कस करने वाला हूं। अब सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे फिन निफ्टी की, और आपको पता है दोस्तों कि कल के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। अब कल एक्सपायरी स्पेशल यानी कि कल की एक्सपायरी की वजह से हमने आज ही फिन निफ्टी में एक पैटर्न देखा था, जिसकी वजह से फिन निफ्टी में हमें सेलिंग लगी थी, जिसकी वजह से हमने फिन निफ्टी की एक पुट बाय कराई थी, जिसमें हमारा जो टारगेट था वो सिर्फ 1 पॉइंट से रह गया था। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया था। तो फिन निफ्टी की थोड़ी सी बात करेंगे और यहाँ पे कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिन निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 23,700 के आसपास है। तो यहाँ पे मैं फिन निफ्टी के बारे में कुछ चीजें हैं जो बताना चाहता हूं, जिसका आप ध्यान रखें। कल के दिन फिन निफ्टी में भी अगर आप चाहे तो एक्सपायरी वाले दिन 0 to 0 ट्रेड आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फिन निफ्टी की, और फिन निफ्टी में आज एक पैटर्न हमें देखने को मिला था और इस पैटर्न के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। अगर हम देखेंगे तो फिन निफ्टी का चार्ट कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे हम बात करें तो फिन निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे प्लॉट करी थी। ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि भाई ट्रेंड लाइन से आप किस तरीके से आप अपने जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करेंगे तो यहां से आप देखते हैं तो ट्रेंड लाइन हमने ये एक प्लॉट करी थी, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि भाई फिन निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक हो सकता है, और जिसकी वजह से हमने फिन निफ्टी में एक लेवल दिया था जिसमें बताया था कि भाई फिन निफ्टी जो है अगर 23,570 के नीचे जाता है तो वहां से सेल पोजीशन बनाई जा सकती है। अब हुआ क्या था, जैसे ही 23,570 के नीचे गया तो हमें लगा कि सेलिंग पोजीशन बनेगी, तो हमने 23,600 की आसपास की हमने एक पुट थी जो सजेस्ट करी थी, जिसका जो प्राइस चल रहा था दोस्तों उसके बारे में बताना चाहूंगा, वो था 90 रुपीज के आसपास इसका प्रीमियम। और टारगेट जो था हमारा दोस्तों 140 रुपए का था और 139 रुपए का हाई इसमें बन चुका था। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट था वो फिन निफ्टी में कहीं ना कहीं अचीव हो गया था। बट अगर हम कल की बात करें कि कल क्या देखने को मिल सकता है, तो वहां पे हम फिन निफ्टी का चार्ट दोबारा से यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और ये एक दोस्तों एक रेंज हमें फिन निफ्टी की निकाली है, जिसका सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है, यानी कि 23,650। हालांकि अभी जो प्राइस है इसका 23,700 के आसपास है, बट इसका एक सपोर्ट बनता है 23,650, क्योंकि जैसे जैसे बाजार बढ़ता है वैसे वैसे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होते हैं। अब यहां से 23,650 के नीचे कल आपको अगर बीरिश कैंडल यहां पे देखने को मिल जाती है इस तरीके, जो कि इस लाइन को ब्रेक कर रही है, और नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे दोस्तों आपको ये सारी एनालिसिस देखनी है। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखते हैं कि भाई फर्स्ट कैंडल बीरिश बनी और सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करा, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, कल के दिन सेल पोजीशन बना सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप फ्यूचर में काम करते हैं या फिर आप डायरेक्टली पुट बाय करना पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कोई ट्रेड बनाना है, यहां पे मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं कि भाई एक लेवल है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है तो वहां से कुछ सेल ऑफ देखने को मिलेगा और उसके बाद बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, और वहां से जो बाजार है मुझे लग रहा है 23,500 के आसपास फर्स्ट टारगेट बनेगा, 23,500 से 23,550 के आसपास। तो यहां पे 23,650 का लेवल कल एक्सपायरी वाले दिन पे बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। कल मेरी नजर फिन निफ्टी में भी रहेगी, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वहां पे मैं सेल पोजीशन बनाऊंगा। तो हमारा ऑलमोस्ट जो फर्स्ट टारगेट था अचीव हो चुका था, बट अगर हम कल के दिन भी अगर 23,650 के नीचे जाता है तो वहां पे हम सेल पोजीशन इसमें बना के चलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के बाद निफ्टी की, और निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो थर्सडे को है, और यहां पे हम फिन निफ्टी के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे मैं 15 मिनट का चार्ट दोस्तों आपके सामने लगा देता हूं। इसके साथ साथ अगर मैं 30 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो 30 मिनट का चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी में कुछ तेजी हमें देखने को मिली, और यहां पे आज हमने एक वैसे कॉल जो थी हमने फिन निफ्टी की दी थी, साथ साथ बैंक निफ्टी की दी थी। बैंक निफ्टी के बारे में आगे बात करेंगे, पर निफ्टी में यहां पे एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम टॉप पे देखेंगे, ये जो पैटर्न है दोस्तों इसको बोलते हैं हम
शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार जो पैटर्न है हमें यहाँ पे निफ्टी में दिखाई दे दिया है और उसका जो ब्रेकडाउन है हमें यहाँ पे दिखाई दिया है 23,600 रुपए के आसपास। तो 23,600 के नीचे अगर बाजार रहता है, कल के दिन भी अगर मिलता है, तो वहां से आप इसमें सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी फिर से ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो चुका है और इसका जो ब्रेकडाउन है राइजिंग वेज का हमें यहाँ पे मिल चुका है। दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा, आपको एक एनालिसिस करके बता देता हूं दोस्तों, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम में हमने ऐसी कुछ एनालिसिस करी थी, बाजार में गिरावट आई थी और यहां से अगर आप देखेंगे तो बाजार कुछ इस तरीके से चला है। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी कुछ इस तरीके से चल रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। अब यहां पे क्या है, एक राइजिंग वेज पैटर्न है जो कि आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद राइजिंग वेज के बाद अगर आप देखते हैं कि यहां पे ब्रेकडाउन देखने को मिला तो यहां से सेल पोजीशन बनाई जा सकती है। यहां पे मैं आपको एक डमी तरीके से दिखा रहा हूं। उसके साथ साथ आपको क्या चीज चेक करनी है, आपको देखना है कि भाई अगर बाजार यहां पे कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, इस तरीके से नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, तो वो एक सेल की कंफर्मेशन होती है। ये एक दोस्तों एनालिसिस है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी राइजिंग वेज बनता है, यानी कि एक चैनल में चल रहा है, साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस है और ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे देखने को मिलता है तो वो सेल अपॉर्चुनिटी बनती है। सेम ऐसे ही देखने को मिल रहा है अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी के चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या राइजिंग वेज पैटर्न है, इसके बाद हमें यहां ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, साथ साथ हमें एक शूटिंग स्टार भी मिल चुका है। अगर हम यहां पे देखें तो इधर भी हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि कल बाजार अगर 23,600 के नीचे ही खुलता है, क्योंकि देखो गैप अप गैप डाउन कुछ भी बाजार खुल सकता है, अगर 23,600 के आसपास खुलता है तो मेरी जो पोजीशन बनेगी दोस्तों वो सेल पोजीशन बनेगी और स्टॉप लॉस जो मैं लेके चलूंगा वो डे हाई का लेके चलूंगा, जो आज का हाई है जो है 24,635। तो एसएल जो बनता है वो 24,635 का बनता है, 635 का। और ये छोटे से एसएल से अगर आप 23,600 के आसपास सेल पोजीशन बनाते हैं तो 35 पॉइंट का फ्यूचर में एसएल बनता है और वहां से जो पोजीशन है मुझे लगता है कि डाउन आ सकती है। और फर्स्ट टारगेट जो मेरा रहेगा दोस्तों उसके बारे में बात करूंगा, वो है 23,500 के आसपास का, माफ कीजिएगा 24,500 के आसपास का। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट 24,500 से भी नीचे का बनेगा, पर मैं 24,500 बोल के चल रहा हूँ, यानी कि 100 पॉइंट की गिरावट मुझे लग रहा है कि निफ्टी में दिखाई दे सकती है। तो ये एनालिसिस बहुत जबरदस्त है दोस्तों, इसको आप यूज करके देखिएगा, कल आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा या फिर आप कल आप सिर्फ और सिर्फ वॉच करके चलिएगा, देखिए एनालिसिस काम करती है या नहीं करती। बाकी दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है साथ साथ ऑप्शन चेन का डेटा के साथ हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे फिन निफ्टी के बारे में बताया था कि जैसे फिन निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ उसके बारे में बताया और उसका दोस्तों जो टारगेट था वो अचीव हुआ। इसके साथ साथ जो भी रिकमेंडेशंस होती है, चाहे स्टॉक्स के बारे में या फिर कोई भी पैटर्न बना होता है, तो उसकी डिटेल्स दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, जिससे आपको वहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें मैं कुछ भी मेरे को लगता है टेक्निकल चार्ट्स पे लग रहा है कि भाई बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पब्लिक टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो गई निफ्टी की, बात होगी फिन निफ्टी की, जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों अब बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी का सबसे पहले मैं दोस्तों मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा। तो 15 मिनट का चार्ट में आज एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार पैटर्न बना और आज हमने क्या करा था, इसमें एक सेल की कॉल भी दी थी, यहाँ पे 2 बजे के आसपास हमने सेल की कॉल दी थी यहाँ पे बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की भी दोस्तों हमने पुट बाय कराई थी, जिसका ऑलमोस्ट जो टारगेट हमारा अचीव हो गया था। अब बैंक निफ्टी में भी ये शूटिंग स्टार पैटर्न हमें आज दिखाई दिया था। तो आज निफ्टी में भी शूटिंग स्टार था, बैंक निफ्टी में भी था, तो हमने बैंक निफ्टी की कॉल दी थी और यहां से बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिली। अब ये छोटी गिरावट है, बाजार क्लोज होने वाला तो एग्जिट करा दिया हमने प्रॉफिट में, बट मुझे लगता है कि ये गिरावट जो है थोड़ी बहुत आगे भी जारी रहेगी। तो फिलहाल अगर दोस्तों देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा बाजार जो है थोड़ा सा वीक लग रहा है, और एज कंपैरिजन अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो मुझे थोड़ा सा निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई, थोड़ा सा वीकनेस लग रही है, शूटिंग स्टार पैटर्न टॉप लेवल पे बना हुआ है, कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अगर मैं इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे भी लेके जाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की बात करूंगा, तो बैंक निफ्टी जो है फिलहाल एक रेंज में काम करा रहा है। ये देखेंगे दोस्तों एक रेंज है, राइट, और रेंज का जो सपोर्ट है वो है 52,000 का।
ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब 52,000 के नीचे बाजार जाता है तो फिर इसमें गिरावट आएगी, बट एक बड़ी वाली गिरावट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी एक रेंज में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 500 पॉइंट ऊपर है 52,000 से। अगर कल गिरावट आती है तो 52,000, या कल आती है परसों आती है गिरावट आती है और 52,000 के नीचे काम कराता है तो लंबे समय के लिए बैंक निफ्टी भी है जो वीक हो सकता है। तो 52,000 का जो सपोर्ट लेवल है इसको आपको ध्यान रखना है, और जब भी 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी काम कराता है तो लंबे समय के लिए गिरावट आएगी, तो वहां से आपको बाइंग जो है कहीं ना कहीं अवॉइड करनी है। अब सारी चीजें हमने बता दी दोस्तों, अब जल्दी से जाते हैं स्टॉक के ऊपर, और जो स्टॉक मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने कुछ कॉल्स दी थी, आपको पता है दोस्तों मैं एडवाइजर भी हूं, मैं एडवाइजरी भी देता हूं, और मेरे 2 चैनल लर्नर और बूट कैम्प में दोस्तों हम स्टॉक ऑप्शंस की भी कॉल देते हैं, कमोडिटी की भी देते हैं, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज भी बना के देते हैं इसमें। तो अगर आपको डायरेक्ट हमसे एडवाइजरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बूट कैम्प का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज हमने कॉल दी थी दोस्तों एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में आज एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश हैरामी पैटर्न। बेरिश हैरामी के हिसाब से सेल पोजीशन बनती थी दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक में। स्पॉट मार्केट के हिसाब से इसका जो एसएल है वो 1340 रुपए के आसपास बनता था, तो हमने क्या करा 1320 रुपए के आसपास, 1310 रुपए के आसपास की पुट बाय कराई थी दोस्तों, जो थी कुछ 28 रुपए के आसपास, 23 रुपए का एसएल था। जब एसएल ट्रिगर्ड हुआ तो हमने अपनी पोजीशन से एग्जिट करा दिया। बेसिकली क्या था, बाजार थोड़ा सा यहीं पे घूम रहा था तो थीटा डीके की वजह से एसएल हिट हो गया था इसमें, तो हमने क्या करा 25 रुपए के आसपास दोबारा से गया तो हमने डबल क्वांटिटी में एक्सिस बैंक बाय करा दी, यानी कि री एंट्री करा दी। अब काफी लोग सोचे थे सर आपने री एंट्री क्यों कराई इसमें, तो री एंट्री इसलिए कराई क्योंकि स्पॉट मार्केट में एसएल ट्रिगर नहीं हुआ था। तो स्पॉट मार्केट में एसएल ट्रिगर नहीं हुआ था तो कई बार क्या होता है थीटा डीके की वजह से जो प्रीमियम है वो डीके होते हैं, तो जिसकी वजह से छोटे से एसएल अगर हम देते हैं तो वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में बेरिश हैरामी पैटर्न बना है, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक जो है वो 1300 के नीचे एक बार आ सकता है। तो 1300 के नीचे आ सकता है, इसलिए हमने क्या 25 रुपए 60 पैसे में डबल क्वांटिटी में बाय करा दी। डबल क्वांटिटी का मतलब कि अगर आपका पहले से लॉस हुआ है तो वो तो कवर होगा ही होगा, मतलब कवर हो सकता है। और दूसरा जो ट्रेड है, यानी कि पहले आपने मान लो 1 लॉट में काम किया तो इस बार आप 2 लॉट में काम कर सकते हो, जिसमें 1 लॉट आपका लॉस कवर करेगा, दूसरा जो लॉट है वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कुछ स्पेशल कॉल होते हैं जो पर्सनल लेवल में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है एक्सिस बैंक की अगर बात करें थोड़ा सा मुझे लग रहा है वीक है, और 1300 के नीचे जाता है तो 25 रुपए वाली कॉल मुझे लग रहा है 33-34 रुपए के आसपास जाएगी, जहां पे आप अपना क्या कर सकते हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे 1 आवरली का चार्ट लगाऊं, एक्सिस बैंक की बात करूं तो 1 आवरली चार्ट में तो पैटर्न बना ही है, साथ साथ अगर मैं इसको डेली चार्ट पे भी देखता हूं तो डेली चार्ट पे भी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। वीक क्यों लग रहा है, यहां पे देखते हैं दोस्तों कि ये एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं डबल टॉप। साथ साथ डेली चार्ट पे इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बेरिश हैरामी। अभी बेरिश हैरामी की कंफर्मेशन दोस्तों जो आएगी वो आएगी परसों वाले दिन, यानी कि आपको पता है कल का दिन बाजार ओपन है, वेडनेसडे को बाजार क्लोज रहेगा, यानी कि थर्सडे वाले दिन आएगी। यहाँ पे बेरिश हैरामी फॉर्म हो चुका है। कल के दिन अगर बाजार बेरिश रहता है तो उसके बाद जो गिरावट आएगी बड़ी होगी, और मुझे लगता है फिर उसके बाद जो बाजार है 1220 से 1230 रुपए के जो लेवल है एक्सिस बैंक में दिखाई दे सकते हैं। जिस वजह से हमने मंथली एक्सपायरी की, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है स्टॉक ऑप्शन में, तो हमने मंथली एक्सपायरी की कॉल बाय कराई है। और मैं ये चाहूंगा कि अगर बाजार गिरता है, क्रैश होता है, तो वहां पे मैं उसको ट्रेल करा के चलूंगा। तो मेरा पर्सनली अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ऑप्शंस में जो हम कॉल दे रहे हैं दोस्तों, उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसमें अगर आप काम करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम धीरे धीरे कुछ और स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भैया आपने बाय करा मान लो 26 रुपए के आसपास, जो 32-33 तक जाता है, तो वहां पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगवा के उसको होल्ड कराने की कोशिश करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि बाजार में जब गिरावट है, क्योंकि स्टॉक्स में कई बार बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी देखने को मिलती है, तो वो चीज़ 60 रुपए 70 रुपए भी हो जाती है। तो हम इस लेवल पर लेके जाते हैं, इस लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जिन जिन लोगों ने अगर अभी तक हमसे एडवाइजरी नहीं ली है, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हमसे एडवाइजरी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट वीक भी हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। आज भी हमारी फिर निफ्टी में भी टारगेट आया, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी काम कराया, उसमें भी दोस्तों वहाँ पे भी आज प्रॉफिट हुआ। सिर्फ एक्सिस बैंक में ऐसा हुआ था, बट उसको हमने री एंटर करा दिया था। वो पोजीशन अभी हमारी होल्ड पे है, 27-28 रुपए के आसपास का रेट चल रहा है, और कल बाजार गिरेगा, अगर गिरता है तो वहाँ से हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो अगर आपको इस तरीके की एडवाइजरी चाहिए तो आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार करके देखिए, आप करके देखिए दोस्तों, उसके बाद पता चलता है। 1 महीने काम करके देखिए तो आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक्सिस बैंक के बारे में बताया, फिर निफ्टी के बारे में बताया, कल उसकी एक्सपायरी है, निफ्टी के बारे में बता दिया, बैंक निफ्टी के लेवल दे दिए, 52,000 का लेवल बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हमसे सीखना, तो हमारा
एक कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। तो सारी एनालिसिस दोस्तों आज की वीडियो में मैंने करके दी है। और दोस्तों यकीन माने हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो उसके बाद ही हम आपको कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाकी पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप पब्लिक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।